क्या ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, खास करके जो पहली बार स्टार्ट करते हैं और लगता है कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई किसी दिमाग में रहता है शायद 15, 16, 18 घंटे पढ़ने होंगे, कितनी सारी किताबें पढ़नी होंगी, बड़ी उलझन होती है। और जहाँ खास करके इतने सारे स्टडी मटेरियल, कोचिंग और उसके साथ साथ इंटरनेट में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एक बार फ्लड बना हुआ है। एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है क्या अखबार पढ़ करके नोट्स भी बनाना चाहिए क्या? उसमें आपने क्या किया? सर मैंने प्रीलिम्स तक नोट्स बनाए थे, लेकिन प्रीलिम्स से पहले वो नोट्स इतने सारे हो गए कि मुझे उन्हें रेफ़र करने का टाइम नहीं मिला। आज के टाइम में बहुत सारे नोट्स हमें मिल जाते हैं अखबार के ऑलरेडी। उस मटेरियल का हमें यूज़ करना चाहिए। अपने नोट्स जितने लिमिटेड हो सके उतने लिमिटेड रखने चाहिए, क्योंकि वो नोट्स लिखने में भी टाइम लगता है। जनरल स्टडीज़ के हर सेगमेंट्स तो अभी हम और मेंस में भी चर्चा करेंगे, लेकिन प्री में चूंकि अब एक क्वालिफाइंग नेचर का रह गया, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट है, सीसेट है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने क्या किया और लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर एप्टीट्यूड और सीसेट का टेस्ट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। उसके लिए अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आपको सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं वीक हो तो आपको उसमें ऑलमोस्ट 1 महीना डेडिकेट करना चाहिए, और जितने आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपको सीसेट और एप्टीट्यूड का आइडिया लगेगा। अब हम थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं मेंस के लेकर के, जो अल्टीमेटली काफ़ी वाइड है। इतने सारे पेपर हैं, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर, प्री और मेंस। आपने प्री तक तो फोकस कर दिया, फिर मेंस के अप्रोच में आपने क्या चेंज लाया जो लोगों से शेयर करना चाहेंगे? सर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने का वेट मत कीजिए। हाँ, ये बहुत क्रूशियल ये बहुत लोग करते हैं और ये गलती मुझसे भी हुई कहीं ना कहीं। मैंने भी अपना करीब 20-25 दिन का टाइम इस इंतज़ार में निकाल दिया कि शायद प्रीलिम्स ना हो। सबसे पहले हम राइटिंग स्किल की ही बात करते हैं, क्योंकि इतने कम समय में ज़्यादा लिखना है। तो आपने उस राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्या किया आपने? सर सबसे अच्छा तरीका होता है जंग की तैयारी करना, कि मैदान में उतर के प्रैक्टिस करो। मैंने वही किया। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी और मैं घर पे टेस्ट पेपर लाने लगा, और 3 घंटे का टाइम लगा के, बल्कि आधे घंटे का कम टाइम लगा के मैं प्रैक्टिस करने लग गया 20 क्वेश्चंस। राइटिंग की स्पीड तो आपकी बन जाती है, लेकिन आपको कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं अपने क्वेश्चंस को उसके बाद में रिव्यू करता था कि मैंने क्या गलती करी है, क्या पॉइंट मिस हुए हैं। ऐसे करते करते मैंने कम से कम भी 50 या 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। वही क्वेश्चन पेपर मैंने मेन से 1 महीना पहले दोबारा देखे कि मैं क्या गलतियाँ बार बार कर रहा था, और ये गलतियाँ मेन पेपर में ना हो। तो प्रैक्टिस सर मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है आंसर राइटिंग की। एक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल इशू होता है। पूरे समय का सब्जेक्ट बहुत हैं, पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ें या एक एक करके पढ़ें, और कितना टाइम लगाएं, कैसे मैनेज करें। उसके लिए आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? सर शेड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल में हमें ऐसा शेड्यूल बनाना है कि अगर एक सब्जेक्ट को हम 15 दिन दे रहे हैं पहली बार पे, तो अगली बार में वो 7 दिन में कंप्लीट हो, उससे अगली बार में वो 2 दिन में कंप्लीट हो। क्योंकि हमें मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते किसी सब्जेक्ट को। हमें थोड़ा थोड़ा समय देके सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, और उनमें ही अपने जो कंसाइज नोट्स हैं उनको रेफ़र करना है। क्योंकि सर 10 महीने की तैयारी के बाद आपको इस सिचुएशन में होना चाहिए कि आप अपने नोट्स को 2 दिन में रिवाइज कर सकें। एक पूरे तैयारी के दौरान स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल इशू हो जाता है एग्जाम के बारे में। स्टूडेंट के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड। डिमोटिवेशन होता है, फिर कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। आपके साथ भी सिचुएशन आए होंगे। तो स्ट्रेस एंड मोटिवेशन, ये दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे किया आपने काम, वो बताइए। सर स्ट्रेस भी रहता है, कई बार नींद भी नहीं आती है एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो आपके आसपास जो आपको चाहते हैं लोग, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आप उनसे बात करिए। जितना आप बात करेंगे उतना आपका स्ट्रेस कम होगा। और अगर वो लोग सामने से ये बोले कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, आप बनेंगे, तो आपका स्ट्रेस अपने आप ही कम होता रहता है। इसमें सर अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, इनकी भी सहायता ली जा सकती है।